नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप सुन रहे हैं प्रश्नोपनिषद। आपने देखा कि किस प्रकार से 6 ऋषि महर्षि पिपलाद के पास अपनी ब्रह्म जिज्ञासा लेकर के पहुंचे हैं, लेकिन कितनी उनकी तत्परता है, कितना उनका मनोबल सुदृढ़ है, उनकी जिज्ञासा कितनी है, इस चीज को जानने के लिए महर्षि पिपलाद ने उनसे ये कहा कि आप 1 वर्ष तक हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और अच्छी तरीके से रहिए। सिर्फ रहना नहीं है, मैंने चर्चा की थी कि अच्छे तरह से रहना है, यानी उस आश्रम के नियमों का पालन करते हुए रहना है। तो अगर 1 साल आप रहेंगे तो फिर आप प्रश्न पूछेंगे तो हम जवाब देंगे। अब देखिए, समय को तो जाते देर नहीं लगती है और जो जिज्ञासु होते हैं वो तो तत्पर रहते हैं। तो 1 वर्ष पूर्ण होते होते अथ कबंधी कात्यायन उपेत्य पपृच्छ भगवन कुतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। कात्यायन गोत्रीय कबंधी नाम के जो ऋषि हैं वो पिपलाद के पास पहुंचते हैं। ऐसा नहीं कि पहुंचे वो अकेले हैं, पहुंचे तो सभी हैं, गए तो सभी हैं, लेकिन पहला प्रश्न जो है वो कबंधी ने पूछा है। प्रश्न क्या है? भगवन कुतो हवा इमा प्रजायंत इति, कि हे भगवान, किस कारण से या कहां से, कुतः इमाह प्रजा, ये जो प्रजा है, ये जो सृष्टि है, प्रजायन्ते, तरह तरह के रूपों में जो उत्पन्न होती है, ये कहां से और कैसे और क्यों, ये सारे प्रश्न उसमें आ गए। अब ये प्रश्न जब पूछा है तो वैसे तो महर्षि पिपलाद ने ये कहा था कि अगर प्रश्न का जवाब मुझे आता होगा तो जवाब दूंगा, लेकिन ये तो ऐसे ऋषि थे कि इनके पास तो समस्त ज्ञान का भंडार था। तस्मै सहोवाच, तब उनसे वो कहते हैं, प्रजा कामो वै प्रजापति ही सा तपो अतप्यत। प्रजा की रचना की कामना से प्रजापति ने तपस्या की, तपो अतप्यत, कठिन तपस्या की, कठोर तपस्या की। सा तपस्तप्त्वा सा मिथुनम उत्पादयते। अब उस तपस्या के बाद उन्होंने एक मिथुन यानी जोड़े को जन्म दिया, एक जोड़े का उत्पादन किया। रयिम च प्राणम च चेत्येतौ में बहुधा प्रजा करिष्यत इति, क्योंकि उनको तो प्रजा की संरचना करनी थी। अगर मनुष्य की तरह आप कोई चीज बनाएंगे तो आप जो रचना करेंगे उसमें से दूसरी रचना नहीं होने वाली है। हम आप एक घर बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि उस घर में से फिर 20 साल 25 साल बाद दूसरा घर अपने आप बाहर आ जाए। हम एक बेड बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उस बेड में से एक और बेड बाहर आ जाए, क्योंकि वो हमारी सृष्टि है। हमने कभी ऐसा विचार ही नहीं किया कि हम कोई ऐसी सृष्टि बनाएं जो स्वयं आगे बढ़ती रहे। परिणाम क्या है? हमें एक ही जन्म में कई बार तो 2-2 4-4 बार घर और बेड बनाने पड़ते हैं, और चीजों की तो बात ही जाने दीजिए। लेकिन प्रजापति ने तपस्या करके इस चीज को सुनिश्चित किया कि मैं जिस सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहता हूं वो एक बार शुरू हो तो रुकनी नहीं चाहिए। अभी मनुष्य को बहुत कुछ करना बाकी है, प्रयत्न करेगा तो उसके बाद इन चीजों की प्राप्ति संभव है या नहीं, मैं ये कह तो नहीं सकता हूं, लेकिन प्रयत्न तो करनीय है ही। चलिए, यहां पे पिपलाद मुनि उस प्रश्न के जवाब में ये कहते हैं कि प्रजा की उत्पत्ति की कामना से प्रजापति ने कठिन तपस्या की और उस कठिन तपस्या के बाद
उन्होंने एक जोड़े को उत्पन्न किया। मिथुन का अर्थ होता है जोड़ा, उत्पादयते। उस जोड़े में एक रई और एक प्राण, इन दो का उन्होंने समावेश किया, या इन दो की रचना उन्होंने किया, इन दो को उन्होंने जन्म दिया। एक रई है और एक प्राण है, और इस विचार के साथ उनको उत्पन्न किया कि चेत्येतो में बहुधा प्रजा करिष्यति थी, कि वो हमारी इस प्रजा की संरचना के कार्य को स्वतः रूप से आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ये कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं रहेगी। भैया, प्रजापति ने एक रई और एक प्राण, इन दो की रचना की, तो हमें समझना तो पड़ेगा कि रई क्या है और प्राण क्या है। ये रई क्या है और प्राण क्या है? तो अब ये प्रश्न अगर आपके मन में है, मेरे मन में है, तो कबंधी के मन में भी तो होगा। और गुरु तो वही श्रेष्ठ होता है जो सिर्फ बात कह के नहीं रुक जाए, उसको अच्छी तरीके से समझाए। तो पिपलाद मुनि आगे कह देते हैं कि आदित्यो हवई प्राणो रईरेव चंद्रमा रईर्वा एतत् सर्वम यन मूर्तम चा अमूर्तम चा तस्मात् मूर्ति रेव रई। भाई, सूर्य जो है वो प्राण तत्व है, और चंद्रमा जो है वो रई है। अब सूर्य किसका द्योतक है? प्रकाश का द्योतक है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, तो वो रई है, क्योंकि उसमें सूर्य का प्रकाश है। लेकिन अब इतने से आपको समझ में नहीं आए, तो एतत् सर्वम यन मूर्तम च अमूर्तम च, ये जो कुछ भी मूर्त यानी जो आप देख सकते हैं, अमूर्त जो आपको नहीं भी दिखाई देता है, वो रई की ही मूर्ति है, यानी वो रई का ही एक प्रकार है। अब आप कहेंगे कि इससे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो मूर्ति यानी जो चीजें, जैसे पृथ्वी है ये आपको दिखाई देती है, आकाश है ये आपको दिखाई देता है, लेकिन वायु आपको दिखाई नहीं देती है, अग्नि जो है वो आपको दिखाई देती है, जल है वो आपको दिखाई देता है, या इन्हीं चीजों से जो कुछ बन जाएगा वो आपको दिखाई देगा। जैसे आपने एक घर बनाया, मकान बनाया, तो वो मकान जब तक दीवारों से बनता है तब तक वो वस्तु है, रई है। लेकिन जिस दिन उसमें एक परिवार रहने जाता है, घर के अच्छे अच्छे लोग रहने जाते हैं, फिर वो घर जो है वो प्राणवान हो जाता है, क्योंकि उसमें लोग रहने लग जाते हैं। तो जैसा कहते हैं ना कि दीवालों से घर नहीं बना करते हैं, दीवालें तो मकान बना के देती हैं, लेकिन गृहिणी गृहमुच्यते, उसमें एक गृहिणी हो जो उसकी देखरेख करने वाली हो, और उसके आसपास का उसका भरा पूरा परिवार हो, तभी वो घर कहा जाता है। आप इसी तरीके से समझ लीजिए कि इस संसार में जो कुछ आपको दिखता है या जो नहीं भी दिखता है, वो सब कुछ रई है, और आदित्य वो प्राण तत्व है। इसको और स्पष्ट करने के लिए छठे मंत्र पे चलते हैं, तो वहां कह देते हैं कि अथादित्य उदयन प्राचीम दिशम प्रविशति तेन प्राच्यान प्राणान रश्मि सुसन्निधत्ते। भाई देखिए, सूर्य का उदय होता है, वो प्राची दिशा की ओर प्रस्थान करता है। जैसे ही प्राची दिशा में वो प्रवेश करता है, प्राची दिशा के जितने लोग हैं वो प्राणवान हो जाते हैं। यानी सूर्योदय के साथ ही हमारी गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। तो सूर्य का उदय जिस दिशा में होता है, उस दिशा के लोग प्राणवान हो जाते हैं। नहीं तो सोते पड़े रहेंगे, जैसे मर गए हैं, मुर्दे की तरह पड़े होते हैं। लेकिन जैसे सूर्योदय हुआ, वैसे ही व्यक्ति, पशु पक्षी, स्थावर जंगम सबके ऊपर, बहती हुई नदी पे भी सूर्योदय की असर होती है। जो खड़े हुए वृक्ष हैं उनके ऊपर भी सूर्योदय की असर होती है। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी हैं, या मनुष्य पे भी असर होती है। कुछ पे ऐसी होती है कि वो सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के साथ उठ जाते हैं, और कुछ लोगों पे ऐसी भी असर होती है कि सूर्योदय के बाद उनको और अच्छी नींद आती है। असर तो होती है। अब पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव असर होगी, और नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव असर होगी। तो जैसे सूर्य
उदय होता है, प्राची दिशा में जाता है, तो प्राची दिशा के जितने लोग हैं उनको सबको प्राणवान बना देता है। रश्मिसु सन्निधत्ते, सूर्य की किरणें नहीं, वो हमारी सबकी डोरियां हैं जो सूर्य ऊपर से लगाम खींचता है और हम सब दौड़ने लग जाते हैं। यद दक्षिणाम यद प्रतीचीम यद उदीचीम यद दो यद ऊर्ध्वम यद अंतरादिशो यद सर्वम प्रकाशयति तेन सर्वान प्राणान रश्मितु सन्निधत्ते। भैया पूर्व के उदाहरण से आपको समझ जाना चाहिए। ऐसे ही दक्षिण की तरफ होता है, ऐसे ही उत्तर की तरफ होता है, ऐसे ही पश्चिम की तरफ होता है। यानी वो जिस तरफ से गति करता है, जहां जहां उसका प्रकाश फैलता है, वहां के लोग प्राणवान हो जाते हैं। इसलिए आदित्य सूर्य जो है वो प्राण तत्व है। अब ये नहीं कि पूरब के हुए, दक्षिण के हुए, पश्चिम के हुए, उत्तर के हुए और पूर्व पश्चिम के बीच की तो दक्षिण दिशा या उत्तर दिशा हो गई, लेकिन पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा तो कहते हैं यद अंतरा दिशो, जो अंतर दिशाएं हैं, सर्वम प्रकाश है, सूर्य सबको प्रकाशित कर देता है। देखिए कितना सुंदर संदेश लेकर के सूर्य आता है। प्रातः काल होती है, सूर्योदय होता है, आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो आपके घर पे सूर्य प्रकाश फैलाए, ये तो सूर्य की एक जवाबदारी हो सकती है क्योंकि आपने उसको अर्घ्य दिया है। लेकिन जिसने अर्घ्य नहीं दिया है, जो सो के नहीं उठा है, जिसको सूर्य की उपासना के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो उसके घर पे भी प्रकाश फैलाता है। ये बड़ा संदेश है। हम कोई भी कार्य करने से पहले ये चुनाव करते हैं कि हम किसके साथ अच्छा व्यवहार करें और किसके साथ हम सामान्य व्यवहार करें या किसके साथ हम बुरा व्यवहार भी कर सकते हैं, ये हम निर्णय करते हैं। लेकिन सूर्यदेव तो ऐसा कोई निर्णय नहीं करते हैं। भैया आप अगर 4 पर्दे लगा करके सो जाओगे ना, फिर भी सवेरा होने के बाद तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको मालूम तो पड़ ही जाएगा, क्योंकि पर्दे लगे होंगे तो पक्षी बाहर से अपनी आवाज, अपना कलरव आपके कानों तक पहुंचाएंगे कि देखो उठ जाओ यार, हम उठ गए हैं। नहीं, फिर भी हम ना सुने और हम प्राणवान ना हो, इसमें सूर्य प्राणवान नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सूर्य प्राणवान है और वो अपनी रश्मियों से, अपनी किरणों से सभी को प्राणवान बनाते हैं, सबको प्रकाशित करते हैं, सबको तेजस्वी बनाते हैं। इसलिए सूर्य जो है वो प्राण है। यही सूर्य जो है स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणो अग्नि उदददे तदेतत् ऋचा भ्युक्तम। भाई ऋचाओं में कहा गया है कि यही सूर्य जो है वैश्वानर होकर के प्राणों के अंदर अग्नि के रूप में उदित होता है। यानी यही सूर्य जो है प्राण तत्व हमारे शरीर के अंदर जठराग्नि के रूप में विद्यमान रहता है। यानी बाहर तो ये हमें प्रकाशित करता ही है, लेकिन इसी का वो तत्व है जो हमारे अंदर हमारी पाचन क्रिया को, हमारे सारे शरीर को जो ऊर्जा चाहिए वो सिर्फ हमें उठाता नहीं है, उठने के बाद हम जो भी कार्य करते हैं उन सब कार्यों में से रस उत्पन्न करके और हमारे शरीर को प्राणवान रखने का काम भी ये सूर्य करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय है, श्लोक है अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम अन्नम चतुर्विधम। तो यहां यही कहा है तदेतत् ऋचाभियुक्तम। ऋचाओं में यह बात कही गई है कि यही सूर्य जो है ये वैश्वानर के रूप में यानी जठराग्नि के रूप में हमारे शरीर के अंदर विद्यमान रह करके विविध रूप में हमारे शरीर में जो प्राण है ना वो 5 वायु के रूप में है। आपको पता है प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, व्यान वायु। तो ये 5 वायु हैं, इनकी भी चर्चा भी आगे हम करेंगे क्योंकि प्रश्नोपनिषद में सब कुछ आ जाएगा। आपके मन में जो भी प्रश्न हो सकते हैं सभी प्रश्नों के जवाब यहां दे दिए गए हैं। कोई प्रश्न बचना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी व्यक्ति का स्वभाव जो है, तो यहां ये कहा कि वही सूर्य जो सभी दिशाओं को प्रकाशित करता है, वही सूर्य
हमारे अंदर अग्नि के रूप में उदय होकर के और हमारे अंदर की प्रक्रिया को भी संचालित करता है। मैंने कहा ना कि आप पर्दों के पीछे भी अगर सो जाएंगे तो भी किसी ना किसी रूप से आप तक संदेश पहुंचेगा कि भैया उठने का टाइम हो गया, उठ जाइए। बाह्य कारण हो सकते हैं, वो तो होंगे, लेकिन कुछ आंतरिक कारण भी हो सकते हैं। भाई हमारी तो स्थिति ऐसी ही होती है कि सुबह अगर हम किसी कारण से रात्रि को लेट भी सोएं तो भी 5:30 बजे पे तो ऐसा लगने लग जाता है कि भाई उठिए, नित्य कर्म से निवृत्त होइए। अंदर से शारीरिक रूप से भी जैसे कि वो सूर्य अग्नि के रूप में जो विद्यमान है, वो जठराग्नि अपना काम कर चुकी होती है और फिर वो कहती है कि चलो भैया सवेरा हो गया, उठो जाओ। तो विश्वरूपम हरिणम जातवेदसम परायणम ज्योतिरेकम तपंतम सहस्त्र रश्मि शतधा वर्तमाना प्राणः प्रजानाम उदयंत्येष सूर्यः। अब आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि सूर्य जो है ये सभी तरीके के जो तेज है उसके केंद्र बिंदु है। विश्वरूपम हरिणम जातवेदसम, ये सर्वज्ञ है, सर्वत्र। वो वैसे तो कवियों के लिए कह दिया गया कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ये कहावत किस लिए कही गई? क्योंकि रवि की गति सर्वत्र है, सूर्य का प्रकाश हर उस जगह को। मैंने आपसे कहा कि आप ये कहेंगे कि हमारे पेट के अंदर तो नहीं जाता है, लेकिन इसका प्रमाण आपको दे दिया कि वो जठराग्नि के रूप में जैसे ही सूर्योदय होगा उसके साथ या सूर्य की गति के साथ आपकी सारी प्रक्रिया अंदर तक की उससे संचालित हो जाती है। इसलिए वो सर्वत्र विद्यमान है। तो जात वेद सम, वो सर्वज्ञ हैं। परायणम ज्योतिरेकम तपंतम, वो एकमात्र प्रकाश में तपते हुए हैं। यानी यहां सूर्य की महिमा को आपके सम्मुख इस रूप में व्यक्त किया जा रहा है कि वो सर्वज्ञ हैं, वो सबके आधार हैं, वो एक तपती हुई ज्योति का ऐसा पुंज है, सहस्त्र रश्मि जिसकी हजारों किरणें शतधा वर्तमाना चारों तरफ से अपने अपने स्वरूप में कार्य करते हैं। यानी सूर्य की किरणें सिर्फ आपको जागृत नहीं करती हैं, हमारे लिए वर्षा हो इसके लिए वो जल का जो आकर्षण करना है वो कार्य भी करते हैं। पक्षियों को हमारे लिए जो ऑक्सीजन वगैरह चाहिए उसके लिए, वृक्षों को, वनस्पतियों को, इनको सबको बड़ा करने के लिए, यानी जहां जिस जगह जिस तत्व की आवश्यकता है, सहस्त्र रश्मि शतधा वर्तमाना, मतलब उनकी जो किरणें हैं उनका कोई एक प्रकार का उपयोग नहीं है, तरह तरह से वो हमारे लिए उपयोगी है। अब इस समय तो आप देख रहे हैं कि सोलर पावर प्लांट के इतने ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सब लोग अपने घरों पे बड़े बड़े जो खाली ऊसर पड़े हुए हैं या जो नहर वगैरह के पट पड़े हुए हैं, उन सब पे इन चीज़ों का कार्य किया जा रहा है कि भाई सूर्य की जितनी ऊर्जा हो तो बेकार ही हो जाती है, और हम दुनिया भर की बिजली पैदा करने की तरह तरह की कोशिश करते रहते हैं, जिसमें बहुत बड़ा खर्च आता है, और ये तो बड़ा सस्ता वाला माध्यम है। तो सूर्य किस किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हैं, अब उनकी चर्चा करना तो बड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। यहां एक ही बात कही है कि प्राणः प्रजानाम उदयत्येष सूर्य। ये जो सूर्य है समस्त प्राणियों के प्राणों का देने वाला है। यानी जो भी प्राणी इस संसार में प्राणवान है उसके प्राणवान होने का कारण एकमात्र सूर्य है। चलिए, तो ये एक लंबा पूरा वर्णन है। हमने यहां पे इतना देखा कि सूर्य जो हैं उनको प्राण कहा गया है,
और इस संसार की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जीवित हो, चाहे वो मूर्तिमंत हो, उन सबको यहां रई के रूप में रखा गया। और प्राण और रई मिलकर के इस पूरी सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। सूर्य का जो वर्णन चल रहा है कि उन्हीं से सब लोग प्राणवान हैं, इसकी बाकी की बातें या नौवें मंत्र जो है उससे आगे की बातें हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहां करके 8वां मंत्र पूरा हुआ है। चलिए आनंद लीजिए और सुनते रहिए प्रश्नोपनिषद। अगर आपको थोड़ी बोरियत हो रही है तो भी ये कल्याण का मार्ग है। आगे से मैं अगले वीडियो से प्रयास करूंगा कि आपको आनंद आए, इस चीज का भी मैं पूरा ख्याल रखूं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।